चलेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस और साथ ही एसटीएफ विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी। कानपुर हाईवे पर कानपुर से कुछ ही दूरी पर एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और इस गाड़ी में विकास दुबे भी सवार था। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश यहां से की। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे से सरेंडर कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसने फायरिंग कर डाली और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर हैलट अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ के कुछ लोगों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है कि जो लोग घायल हैं वो गोली लगने से घायल हुए हैं या फिर हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। एसटीएफ कमांडो की फायरिंग में दुबे की मौत हो चुकी है। और इस बीच कानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये कार नहीं पलटी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये कहा है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुका है। कानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा, दरअसल ये जो कार है वो पलटी नहीं है। अखिलेश यादव का ट्वीट, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने आरोप यहां पर लगाया है और कहा है कि ये कार पलटी नहीं है, झूठ ये बताया गया है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की, ये बताया जा रहा है। एक तस्वीर वो जब ये बताया गया कि घायल हादसा हुआ और उसके बाद कार पलटी, उसके बाद यहां से ही भागने की कोशिश की, और एक अस्पताल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए, संवाददाता विशाल लगातार हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। कहानियां हमें सुना रही थी जो इसके बिल्कुल पड़ोसी हैं, जो इसके अगल बगल के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं मीमांसा कि विकास दुबे किस कदर से न सिर्फ वो उसकी जो एक सिंपैथी वाली छवि पेश करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही थी, इसका चेहरा बिल्कुल उससे उल्टा है। ये पुलिस पर हमला तो करता ही है, ये अपने गाँव के बच्चों को भी बिगाड़ता है। आप देखिए, जितने भी लोग अभी तक मारे गए हैं, जितने भी लोगों का एनकाउंटर हुआ है या जो लोग भी इसमें शामिल हुए थे इसके साथ में, वो सब उन सब के ऊपर दबाव था कि वो विकास दुबे के लिए ही काम करे। अगर वो मना कर देते, वो ना चाहते हुए भी विकास दुबे के लिए काम कर रहे थे, उनकी पसंद नहीं थी कि वो अपराध में जाए, लेकिन विकास दुबे दबाव डालता था कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तो इस तरह के विकास दुबे का अंत होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कानपुर के लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। खास तौर पे वो लोग चैन की सांस ले रहे हैं जो उसके गाँव के आसपास रहते हैं, वो लोग जिनके भाइयों की हत्या हो गई थी, जिनके पिता की हत्या इसने कर दी थी और खुले तौर पर आज़ाद घूम रहा था, क्योंकि ये बार बार ये दावा करता था कि नेता इसकी जेब में है, अधिकारी इसकी जेब में है, पुलिसकर्मी इसकी जेब में है। चौबेपुर का जो थाना है वहाँ पर एफआईआर दर्ज करने से पहले एसएचओ इससे परमिशन लेता था। इसके अलावा एसएचओ को ये बुलाकर वहाँ पर बेइज्जत करता था। और यही नहीं, जो विकास दुबे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये खुद ही जज बनना चाहता था, खुद ही पुलिस बनना चाहता था, खुद ही नेता बनना चाहता था। और इंसाफ, जो कहते हैं ना कि इंसाफ शब्द इसके पास नहीं था, लेकिन इंसाफ देने की कोशिश ज़रूर ये करता था कि हम यहाँ पर मुकदमा चलाएंगे, खुद अपना न्यायालय ये चलाता था। तो ऐसी तस्वीरें विकास दुबे के खात्मे के साथ इस पूरे साम्राज्य की, बिल्कुल तानाशाह जो रवैया है वो ही उसका बार बार सामने आता है और यही बताया जाता है कि वो लोगों को डरा के धमका के रखने की कोशिश करता था। अपने गवाह वो हर जगह जहां भी जाता था वहां पर बनाने की कोशिश करता था और ऐसी ही चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ये बदला बहुत सारे लोगों का है और उन जो 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे उनकी शहादत का भी ये बदला है। चूंकि आज विकास दुबे को ढेर कर दिया गया है, ये पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे मारा जा चुका है और जिन जिन लोगों की उसने हत्या की थी वो आज राहत की सांस ले रहे हैं। आज कहीं ना कहीं चैन उन लोगों को मिला है क्योंकि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये बताया गया कि जिस गाड़ी में उसे ले जाया गया था उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वहां से भागने की उसने कोशिश की। ये पुलिस ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि पुलिस की पिस्टल निकाली और उसके बाद पुलिस पर ही फायरिंग करने की उसने कोशिश की और जवाबी फायरिंग में विकास दुबे ढेर हो गया। इस तरीके से एनकाउंटर उसका हुआ।
लगातार विशाल भी बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और भी संवाददाता जो भी अपडेट हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर हाईवे पर पुलिस ने एनकाउंटर किया है विकास दुबे का। एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे भागा। कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है पुलिस एनकाउंटर में, ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। चूंकि असमंजस की स्थिति ये बनी हुई थी कि जो पुलिस के जो जवान जख्मी हुए हैं वो हादसे में हुए हैं या फिर गोली जब फायरिंग चली उसमें हुए हैं, लेकिन यहां पर ये कंफर्म हो चुका है जो लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है वो हादसे में जख्मी हुए हैं। और एक और चीज बड़ी यहां पर निकलकर सामने आई है कि मीडिया को भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ये अभी आपको जो बाइट सुना रहे थे उसमें आपने सुना कि मीडिया को अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी, कब एनकाउंटर हुआ, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया। विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ दिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। आवाज नहीं। बहुत अच्छा हुआ है, इसने मारे थे वो मर गया, अब हमें इससे आगे कुछ नहीं कहना। हमारे बेटे गए हमें पता है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जो मर गया वो से तो मरना ही था। यूपी पुलिस से ज़्यादा सशक्त कौन है? एक आर्मी के बराबर ओहदा रखती है। आज मैं उस पर बहुत बड़े घमंड के साथ कहूँगा कि आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूँगा बस। और इससे ज़्यादा कुछ मेरे पास में वो शब्द नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरे बेटे की शहादत खाली नहीं गई, बहुत घमंड है आज मुझे अपने बेटे पे। आज उसका मतलब आत्मा को संतुष्टि उसको मिलेगी और आज मैं भी अपने बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस फैसले से। जी सर, क्या हुआ सर यहाँ पे पूरी घटना? देखिए सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फ़ायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जाते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन सी कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। देखिए ये वो तमाम लोग हैं, अभी आपने सुना जिस तरीके से जिन लोगों ने अपने भाई, बच्चे या फिर पति को खोया है या फिर किसी अपने को खोया है, ये दिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शहादत का ये बदला एक तरीके से माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मेरे बेटे की शहादत जो है वो खाली नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई। ये इस तरीके से लगातार पूरी कहानी भी आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, किस तरीके से उसे मारा गया। 9 जुलाई को दिन में पूछताछ भी की गई थी और इस बीच आपने सुना किस तरीके से यह बताया गया कि पुलिस की पिस्टल वो छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जिस पुलिस जवान की पिस्टल छीन के भागने की उसने कोशिश की उसका नाम पिचौड़ी कुछ सामने आया है और उसके बाद ये एनकाउंटर किया गया और उसके बाद विकास दुबे इसमें ढेर हुआ। 9 जुलाई को शाम को सौंपा गया एसटीएफ को। शाम 7:30 बजे यूपी एसटीएफ इस विकास को लेकर पहुंची।
उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार उसे किया गया। 9 जुलाई का पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे। दिन में उससे पूछताछ भी हुई। शाम 7:15 बजे एमपी पुलिस ने यूपी एसटीएफ को उसे सुपुर्द किया। 9 जुलाई विकास दुबे एनकाउंटर पर अपडेट आपको बता रहे। हादसे में पुलिस के 4 लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ ही देर में यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सारा जो घटनाक्रम है वो बताया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीसी कर सकते हैं और इस दौरान पत्रकारों को, मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी और जिससे कि आम जनता तक पूरी जो घटनाक्रम है, पूरी बात है वो पहुंच सके। चूंकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो बने हुए हैं, तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि कब, कैसे ये एनकाउंटर किया गया, किस तरीके से उसने भागने की कोशिश की और फिर वो जख्मी हुआ, फिर वो अस्पताल पहुंचा, उसके बाद उसे डेड जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल मिल पाएगा, मीडिया को मिलेगा और उसके बाद आम जनता तक ये सारे सवालों के जवाब पहुंचाए जाएंगे। लगातार घटनाक्रम आपको बता रहे कितने बजे क्या कुछ हुआ। 7 बजे की बात की जाए तो एसटीएफ की गाड़ी 7 बजे आज सुबह पलटी और उसके बाद 7:05 पर पुलिस से हथियार छीनने के बाद भागने की कोशिश, मौके का फायदा उठाकर विकास ने भागने की कोशिश की 7:07 पर और उसके बाद 7:15 बजे विकास दुबे का एनकाउंटर। और जिस तरीके से चश्मदीद जो वहां मौजूद थे उन्होंने भी यही बताया, गोली चलने की आवाज आई और इस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। 7:50 पर विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया और 8:15 बजे का वो समय था, 8:15 बजे जब विकास दुबे को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। 7:50 पर विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया और उसके कुछ ही देर के बाद यानी कि 8:15 बजे विकास दुबे को मृत घोषित किया गया। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से विकास दुबे की जो डेड बॉडी है उसको लेकर अस्पताल पहुंचाया गया और यहां पर उसे मृत घोषित किया। सीने में गोली लगने से मौत हुई विकास दुबे की। और एक तरफ वो तस्वीर जहां पर वो गाड़ी पलटी, जहां पर वो दुर्घटना हुई, जिस दुर्घटना का फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकामयाब यहां पर होती हुई साबित आई और इस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो चुका है और इसकी पुष्टि अब कर दी गई है। 4 जो पुलिस के जवान हैं वो इस हादसे में घायल हुए हैं, मामूली चोटें उनको आई हैं। चूंकि इतना बड़ा ये हादसा नहीं था, लेकिन इसके मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। 4 जो पुलिस के जवान हैं वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और जिस पुलिस अधिकारी से बंदूक लेकर भागने की कोशिश की उनका नाम पिचौड़ी जी बताया जा रहा है। एसटीएफ की गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे भागा, बंदूक छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। लगातार आपको बताते चले पिछले कई दिनों से विकास दुबे को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतना शातिर बदमाश कि उसने बार बार गुमराह करने की कोशिश पुलिस को की। वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया, लेकिन पुलिस उसे अन्य राज्यों में तलाशती रही। दिल्ली एनसीआर में उसके आने की खबर आई, उसके बाद अन्य तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो तलाशी अभियान है उसे और जोरों से चलाया गया। उसके बाद ऐसी खबर आई कि वो मीडिया के सामने सरेंडर करना चाहता है और उसके बाद और जो तलाशी अभियान है उसे जोरों से चलाया गया। चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है, मास्क पहन के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क हटवाकर लोगों की तलाशी बार बार ली जा रही थी कि कहीं इस मास्क की आड़ में विकास दुबे भाग ना निकले। लेकिन वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया और उसके बाद इससे पहले ये खबर सामने आई कि उसने ये बोला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, और इस तरीके से उसने सरेंडर करने की कोशिश की। लेकिन कल रात ये भी खबर सामने आई कि उसने अपनी आइडेंटिटी पहले छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब वो पकड़ा गया, जब उसे दबोच लिया गया, जब पता चल गया कि यही विकास दुबे है, उसके बाद उसने अपनी धमक दिखाने की कोशिश की और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं ही हूं विकास दुबे कानपुर वाला। बंदूक छीनकर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन ढेर विकास दुबे हो गया। पूरा घटनाक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी जब पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि अभी तमाम वो सवाल हैं जो बने हुए हैं, कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं। पापी अपराधी जो होते हैं इनका साथ बहुत दिनों तक कोई नहीं दे सकता है और इनके जुल्म से हर कोई परेशान था। इनकी जुल्म की जो कहानियां कानपुर में सुनने को मिलती हैं जब से हम यहाँ पर आए हैं, वो सुनने के बाद ये लगता था कि ऐसे गैंगस्टर जो हम फिल्मों में देखते थे वो अभी भी कानपुर में इस तरह की हरकतें करते हैं और इन्हें सिस्टम का पूरा साथ मिलता है, इन्हें पुलिस का पूरा साथ मिलता है और अपने अपराध को ये आगे बढ़ाते रहते हैं। और आप सोचिए कि इसके कहने पर ही
चौबेपुर थाना क्षेत्र में ये तय होता था कि कौन सी एफआईआर दर्ज होगी, कौन सी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। ये अपने हिसाब से इस पूरे इलाके को चलाता था और विकास दुबे लगातार आप ये समझिए कि चकमा देने में माहिर था, वो लोगों को खरीदने में माहिर था, वो सिस्टम को सेट करने में माहिर था। लेकिन इस बार वो बड़ी गलती कर गया। इस बार उसने ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा न सिर्फ उसको भुगतना पड़ा बल्कि उसके जो साथी थे, जो छत पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, जो पुलिसकर्मियों की लाशें जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो 8 पुलिसकर्मियों को निर्मम तौर पर मार रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर रहे थे, उन लोगों को भी अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। 5 इसके अन्य साथी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी और भी बाकी हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये याद रखिए अमन, ये ऐसे अपराधी हैं जब पुलिस इन्हें पकड़ने जाती है तो ये सोचते हैं कि ये पुलिस पर फायरिंग करके भाग जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर इस वक्त इस कदर गुस्सा है कि वो इन्हें भागने नहीं दे रहे हैं। आत्मरक्षा में, मुठभेड़ में इनके तमाम सहयोगी मारे जा रहे हैं और इसी के साथ जैसा कि आपने जिक्र किया, कानपुर में ही उसका अंत हुआ है। बिल्कुल, और इसी तरीके का बैकग्राउंड भी इसका पहले भी सामने आया कि वो पुलिस को बार बार चकमा देने की कोशिश करता था और जो दबदबा उसका बार बार दिखाया जा रहा है कि उसके हिसाब से सारी कानून व्यवस्था चलती थी। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो यही फिर सामने आया कि बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनका साथ विकास दुबे को मिला था और इसी के लिए ये इतना शातिर बदमाश बना और इसी तरीके से सारे अपने काम वो करा देता था। और उससे पहले जो उसके साथी हैं उनसे भी ये खबर सामने आ रही है अब निकलकर कि उन पर भी वो दबाव बनाता था और उन्हें काम करना ही पड़ता था विकास दुबे के लिए। कोई उनके पास और चारा नहीं होता था, कोई ऑप्शन और नहीं होता था। अगर वो काम नहीं उसके लिए करते थे तो फिर अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता था। बहुत कुख्यात ये बदमाश और इसी तरीके का बैकग्राउंड बार बार इसका सामने आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा डरते थे उससे, जो उसके घर के आसपास के लोग हैं वो भी कुछ बोलने से पहले 50 बार वो सोच रहे थे और इसीलिए अपने बयानों से भी वो मुकर गए। और उसके बाद बार बार वो गवाह अपनी तरफ बनाने की कोशिश करता था। लेकिन अब ये शातिर बदमाश जो है वो ढेर हो चुका है, उसका नामो निशान अब खत्म हो चुका है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया है। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ कानपुर हाईवे पर और उसके अलावा ये दूसरी तस्वीर जहां पर अस्पताल में उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया, जहां पर 8:15 पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। ये खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। बड़ी जानकारी, कानपुर हाईवे पर पुलिस ने एनकाउंटर उसका किया और इस एनकाउंटर में मार उसे गिराया गया। पुलिस की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश यहां पर की। जब हादसा हुआ तो उसके बाद मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश उसने की, लेकिन नाकामयाब इस बार वो हो गया। इस बार बहुत बड़ी गलती उससे हो गई और इस बार वो ढेर हो गया। इससे पहले भी काफी बार जेल हो जा चुका है, लेकिन बार बार रियायत उसे दी जाती थी, जमानत मिल जाती थी और उसके बाद फिर से वो वापस अपने इसी तरीके के मंसूबों को अंजाम देता था, इसी तरीके से कार्रवाई करता था। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आप बता दें कि यहाँ पर मारा गया डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। 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 डॉक्टर्स ने कंफर्म जो डेथ है वो कर दी है। यही खबर लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे डेड है, ये कंफर्म हो चुका है। कोई असमंजस, कोई सस्पेंस, कोई इस पर बरकरार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि विकास दुबे इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। सीने में उसके गोली लगी, उसके बाद अस्पताल उसे पहुंचाया गया और 8:15 पर ये वो समय जब डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है और पुलिस की ओर से भी ये कंफर्म किया जा चुका है कि विकास दुबे इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। भागने की उसने कोशिश की, लेकिन इस बार वो ढेर हो गया। इस बार उसे कोई रियायत नहीं दी गई, लेकिन इससे पहले बहुत बार जेल वो गया, उसके बाद जमानत पे वो बाहर आ जाता। उसके बाद इसी तरीके से वो इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देता। और इससे पहले जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके घर वो पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही मिली भगत से उसे पता चल गया था कि उस पर
उसे पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है और इसीलिए छत पर जिस तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग नजर आई, उसके जो साथी गुर्गे थे वो वहां पर मौजूद थे। पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इसी फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। और उस शहादत के बाद जो लोगों का गुस्सा था, जो सरकार की भी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी यही सख्त निर्देश दिए थे। विकास दुबे इस एनकाउंटर में मारा जा चुका है और यही खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। जो उसकी डेथ है वो कंफर्म हो चुकी है। जो भी सोर्स हमें मिल रहा है, जो भी अपडेट हमें मिल रही है, वो पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।